नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भारत के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र हैं उनके बारे में। साथ साथ हम लोग इसका भंडारण भी देखेंगे और इसके जो वर्तमान में प्रोडक्शन कितना है उन सभी चीज के बारे में देखेंगे। साथ साथ भारत की वैश्विक स्थिति बॉक्साइट के क्षेत्र में क्या है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बॉक्साइट होता क्या है। तो बॉक्साइट आप सुने ही होंगे कहीं ना कहीं से कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है, यानी बॉक्साइट से ही क्या होता है, हमें एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। बात करी जाए इसके रंग की तो देखिए क्या होता है, बॉक्साइट कैसी धातु है। हमने शुरुआत में डिस्कस किया था लव और अलव धातुओं के बारे में। लव और अलव, तो बॉक्साइट किसके अंतर्गत आता है, लव श्रेणी के, मतलब लव के अंतर्गत आता है धात्विक खनिज में। तो क्या होता है, उसी लवहांश की जितनी मात्रा होगी उसी के अनुसार क्या होता है, इसका रंग सफेद, धूसर, लाल, गुलाबी, पीला किसी भी तरीके से हो सकता है। तो उसी से जो हम लोग प्रसंस्करण करते हैं उससे क्या होता है, एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। बात करी जाए इसके यूज की तो बॉक्साइट से क्या होता है, एल्यूमिना या फिर एल्युमिनियम बनाते हैं इसी से। और वही एल्युमिनियम जानते हैं, आप जानते हैं एल्युमिनियम एक हल्की धातु होती है। इससे विभिन्न प्रकार के जो जानते हैं, चाहे वो विनिर्माण क्षेत्र में देखते हैं, मोटरसाइकिल हो गया, प्लेन हो गया, विभिन्न प्रकार की चीजों में इसको यूज करते हैं। अगर देखा जाए मूलतः यह क्या है, यह हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। क्या है, बॉक्साइट क्या होता है, हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। बात करी जाए इसकी प्राप्ति की तो वैश्विक स्तर पे हम लोग क्या देखते हैं, उच्च कोटि का जो बॉक्साइट होता है वो विश्व में उष्ण और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाया जाता है। क्या आपको पता है उपोष्ण या उष्ण कटिबंध क्या होते हैं, जानते हैं। जनरली आप जैसे पृथ्वी को आप इस तरीके से देखते हैं तो ये वाला भाग क्या होता है, 0 डिग्री, इसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी के ऊपर क्या होता है, अगर इसी जो भूमध्य रेखा है, अगर इसी के समानांतर एक कोड़ी दूरी खींची जाए, अगर इसे एक कोड़ी दूरी खींचते हैं और इसके समानांतर एक जो रेखा ड्रा करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 30 डिग्री अक्षांश है, इसी के ऊपर क्या होगा, 45 डिग्री, इसी तरह 60 डिग्री और 90 डिग्री होगा। तो यानी कि जो दो कटिबंधों के बीच की जो दो अक्षांश के बीच की दूरी होती है यही क्या होते हैं, कटिबंध होते हैं। दो अक्षांश की दूरी क्या होती है, बीच की दूरी कटिबंध कहलाती है। और ये जो है आप देखते हैं 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के जो मध्य की जो कटिबंध होते हैं उसको हम लोग उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। उष्ण और 30 से 45 डिग्री के बीच का जो अक्षांशीय दूरी होती है इसी के मध्य को हम लोग क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। और इसी उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में क्या मिलता है, बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। तो बात करते हैं कि जो बॉक्साइट के कौन कौन से क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं। तो सबसे देखा जाए सर्वाधिक मात्रा में बॉक्साइट कहीं प्राप्त होता है, वो उड़ीसा में प्राप्त होता है। आपने देखा था सर्वाधिक मात्रा में अगर मैग्नीज के भी भंडार हमने कहाँ देखे थे, उड़ीसा के क्षेत्र में ही देखे थे, जिसमें केंदुझर प्रमुख था। तो सर्वाधिक भंडार देखा जाए 51% उड़ीसा में है। और उड़ीसा का कालाहांडी, कोरापुट, रायगढ़ और बोलानगिरी इन क्षेत्रों में बॉक्साइट पाया जाता है। वहीं कोरापुट और रायगढ़ जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में बॉक्साइट मिलता है। बात करी जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे बांदा और कौशाम्बी दो जिले ऐसे हैं जहां पर बॉक्साइट कुछ मात्रा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करी जाए, लगभग बॉक्साइट मध्य प्रदेश में 4% मिलता है अगर इसके भंडारण की बात करी जाए। और इसमें मुख्यतः जो है कटनी में जो है बॉक्साइट देखा जाता है। साथ साथ सतना, जबलपुर, मंडला और बालाघाट क्षेत्रों में भी कुछ मात्रा में बॉक्साइट मिलता है। बात करी जाए आगे छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में जो है सरगुजा हो गई, रायगढ़ हो गया और बिलासपुर, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है बॉक्साइट की माइनिंग की जाती है और यहाँ पर कुछ मात्रा में जो है बॉक्साइट मिलता है। और छत्तीसगढ़ में लगभग बॉक्साइट के कुल भंडार की बात करी जाए, लगभग 4% भंडार जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। अगर बात करी जाए झारखंड की, जो कि झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र में पड़ता है, जो कि भारत का खनिज प्रदेश है, वहां में पलामू और रांची जो जिले हैं इनमें जो है बॉक्साइट की माइनिंग की जाती है। और झारखंड में लगभग 6% जो है बॉक्साइट का रिजर्व देखा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश को, तो आंध्र प्रदेश में लगभग जो है 16% बॉक्साइट का रिजर्व देखा जाता है। यानी भंडारण की दृष्टि से आंध्र प्रदेश क्या है, सेकंड नंबर पर जो है इसका सर्वाधिक मात्रा में जो है बॉक्साइट देखा जाता है।
यहाँ पर विशाखापत्तनम, आप जानते हैं विशाखापत्तनम एक पोर्ट है, यहाँ पर जो है खनिज मतलब बॉक्साइट खनिज प्राप्त होता है। साथ साथ अनंतगिरी पहाड़ी क्षेत्र में भी जो है प्राप्त होता है। पिछली क्लास में हमने जो है विशाखापत्तनम लौह इस्पात केंद्र की भी बात करी थी। यहाँ पर क्या लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है, जिसको जो है लौह एक्स जो है बैलाडीला की खानों से प्राप्त होता है। और ये क्या 5th 5 ईयर प्लान में इसका कॉन्सेप्ट लेके आया गया था। आगे देखते हैं हम लोग तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के नीलगिरी, सालेम, कोयम्बटूर और मदुरई ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है बॉक्साइट की माइनिंग की जाती है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और नीलगिरी किन दो क्षेत्रों के मध्य जो है केंद्रीय भूमिका की बात करता है, यानी कहां पर नीलगिरी में जो है कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो आपस मिल जाते हैं, या फिर कौन सी ऐसी भौगोलिक संरचना है जो आपस में मिलती है नीलगिरी क्षेत्र में, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक के बेलगाम क्षेत्र में जो है कर्नाटक के बेलगाम क्षेत्र की बात करी जाए, यहाँ पर जो है आपको जो है बॉक्साइट देखने को मिलता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर लिख के बताइएगा कि बेलगाम कभी ऐतिहासिक रूप से कभी महत्वपूर्ण ऐसी कौन सी घटना रही है जो बेलगाम से जुड़ी हुई है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटना है। तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लगभग 5% जो है बॉक्साइट का रिजर्व देखा जाता है। इसमें कोल्हापुर, रत्नागिरी और कोलाबा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है बॉक्साइट देखने को मिलता है। साथ साथ गोवा में भी कुछ मात्रा में बॉक्साइट देखने को मिलता है। एक नेक्स्ट प्लेयर की बात करी जाए गुजरात की, तो गुजरात में लगभग जो है बॉक्साइट का तीसरा सर्वाधिक रिजर्व देखा जाता है। यहाँ पर साबरकंठा हो गया, जामनगर और जो है सूरत जैसे क्षेत्रों में जो है बॉक्साइट देखने को मिलता है। अगर बात करी जाए अभी करंट की न्यूज अभी जोड़ दिया जाए तो सूरत क्या कहते हैं, सूरत में अभी पहली स्टील स्लैब जो रोड निर्मित की गई है वो सूरत में ही निर्मित की गई है। तो ये थे बॉक्साइट के जो बॉक्साइट का खनन होता है या फिर जहां पर माइंस पाई जाती हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्षेत्र। और साथ साथ अब हम लोग ये देख लेते हैं कि बॉक्साइट का भंडारण कहाँ पर पाया जाता है। तो अगर देखें इंडिया मिनरल ईयर डेटा बुक की बात करी जाए तो उसके अनुसार देखा जाए बॉक्साइट का अगर भंडारण की बात करी जाए तो सर्वाधिक भंडारण जो है उड़ीसा में लगभग 51% है, आंध्र प्रदेश में लगभग 16% इसका भंडारण देखा जाता है, गुजरात जो कि तीसरे नंबर पर है यानी टोटल रिजर्व का 9% देखा जाता है, झारखंड में टोटल रिजर्व का 6% और महाराष्ट्र में लगभग 5% जो है इसका रिजर्व पाया जाता है। बात करी जाए इसके उत्पादन की तो 2019-20 में देखा जाए लगभग 21,824 हजार टन के करीब इसका उत्पादन किया गया था। ये डेटा इंडिया मिनरल डेटा ईयर बुक से ही लिया गया है, आप वहां से इसको भी सर्च कर सकते हैं। बात करी जाए 21,824 यानी अगर देखा जाए 2018-19 की तुलना यानी पिछले वर्ष की तुलना में यह उत्पादन करीब 8% कम रहा था। अगर बात करी जाए सार्वजनिक क्षेत्र में नाल्को कंपनी है, वो लगभग 33% जो है, जो भारत के टोटल उत्पादन की बात करी जाए उसमें 33% हिस्सा जो है अकेले नाल्को के द्वारा किया जाता है। अगर टोटल पीएसयूज की बात करी जाए लगभग 55% जो है जो भाग जो है पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट के तहत जो है उत्पादन किया जा रहा है, यानी बाकी जो है अन्य प्राइवेट सेक्टर की कई कंपनियां होंगी जो शेष उत्पादन करती हैं। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए उड़ीसा क्या है लगभग 71% जो है अपने टोटल मतलब देखा जाए भारत का जो भी टोटल जो है बॉक्साइट का उत्पादन होता है उसमें अकेले जो है 71% जो है उत्पादन जो है उड़ीसा जिम्मेदार है उत्पादन के लिए। दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। देखिए क्या है ना, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये जो है प्रत्येक वर्ष इनका जो है डेटा ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी करंट में आप जैसे ये जो डेटा लिया गया है इंडिया मिनरल ईयर बुक 2022, अभी जब जो है पीसीएस के एग्जाम के पहले क्या होगा, जो घटना चक्र या बुक आती है, जो विभिन्न बुक्स आती है जिसमें जो इसका डेटा दिया रहता है, तो प्लीज आप एग्जाम के समय जो है इसको अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि ये डेटा परिवर्तित होता रहता है। बात करी जाए वैश्विक स्तर पर तो रिसोर्सेज की दृष्टि से सर्वाधिक अगर रिसोर्स कहीं पाया जाता है तो गिनी में लगभग 25% यानी टोटल विश्व का 25% देखा जाए तो अकेले गिनी में देखा जाता है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया लगभग 17% जो है इसमें रिजर्व पाया जाता है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की दृष्टि से तो सर्वाधिक प्रोडक्शन जो है उत्पादन 25% लगभग जो है गिनी करता है। तो अगर उत्पादन की बात करी जाए 20% गिनी द्वारा किया जाता है, वहीं रिसोर्स 25% है। दूसरे नंबर पर
18% जो है प्रोडक्शन कौन करता है? चीन। अगर बात करी जाए इसके रिजर्व के बारे में तो लगभग इसका रिजर्व जो है 3% रिजर्व में और 18% ये उत्पादन वैश्विक उत्पादन का पार्टिसिपेट करता है। बात करी जाए ब्राजील, ये उत्पादन और रिसोर्स की दृष्टि से क्या है? दोनों दृष्टि से लगभग 9% जो है शेयर करता है विश्व में। और अगला है इंडिया, लगभग 6% उत्पादन, वैश्विक उत्पादन का लगभग 6% कौन करता है? भारत करता है। तो ये था बॉक्साइट से रिलेटेड डेटा। अभी हम लोग ये देख लेते हैं पिछली परीक्षा में बॉक्साइट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए गए हैं। तो पूछा गया था बॉक्साइट अयस्क है, तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए, सीसा का, एल्युमिनियम का, जस्ता का, तांबे का। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? वो एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत में 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? देखिए ये क्वेश्चन जो है 2010 में पूछा गया था, लेकिन अगर वर्तमान में देखेंगे तो अभी जो है उत्पादन दृष्टि से उड़ीसा और गुजरात हैं। और ये डेटा जो है विभिन्न मतलब क्या कह सकते हो, समय अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो जो भी आप जिस समय भी परीक्षा देंगे तो ये डेटा प्लीज अपडेट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।